गुड मॉर्निंग बच्चों। प्रश्नावली 10.3 में आज हम पढ़ेंगे समरूप बहुभुज के बारे में। पिछले क्लासों में आपने समरूपता पढ़ा होगा, समरूपता या सर्वांग समता। तो दो आकृति जो एक जैसे दिखाई देते हो, जिनके माप बराबर हो, सर्वांग सम आकृति कहलाते हैं। ठीक वैसे ही परिभाषा जो है समरूप का भी होता है ना। एक जैसे एक ही दिखने वाले बराबर माप वाले जो आकृति होते हैं समरूप आकृति कहलाते हैं। हम यहाँ पर समरूप बहुभुज के बारे में पढ़ेंगे। बहुभुज है ना, देखिए बहुभुज के बारे में पढ़ रहे हैं। तीन या तीन से अधिक भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को बहुभुज कहते हैं। जैसे आपके पास दो बहुभुज दिए गए हैं, एक है आपका देख सकते हैं आप LMNOP पंचभुज है, और दूसरा है ABCDE, ये दोनों पंचभुज हैं। इनमें कुछ भुजाओं और कोणों के माप आपको दिए गए हैं। इनकी सहायता से यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे भुजा और कोण जिनकी माप आपको ज्ञात करनी है। तो समरूप होने की जो शर्तें हैं वो याद रखिए, उसके बाद आपका सवाल है बन जाएगा। कोई भी दो आकृति समरूप होंगे यदि उनकी संगत भुजाओं जो है, संगत भुजाएं जो है समानुपातिक हो, ठीक है, और बराबर हो, और दूसरा संगत कोण बराबर हो। तो ये दो शर्तें हैं समरूप होने की। दोनों शर्तें आप याद रखिए, संगत भुजाएं समानुपातिक एवं बराबर होती हैं, और दूसरा संगत कोण जो है बराबर होते हैं। बस इन्हीं दोनों नियमों का पालन करते हुए हम इस आकृतियों की सहायता से इनका माप ज्ञात करेंगे। जैसे पहला सवाल है हमारा, दिए गए चित्र को देखकर हमें ज्ञात करना है OP का मान। अब देखिए चित्र पर OP भुजा कहाँ है, ये आप देख सकते हैं पहले चित्र में ये वाली जो भुजा है OP भुजा है। तो जैसा कि अभी मैंने बताया कि समरूप बहुभुज में या समरूप आकृति में संगत भुजाएं समानुपातिक एवं बराबर होती हैं। तो हमें ऐसा अनुपात लेना है जिसमें आपको चित्र में उस भुजा का पूर्ण रूपेण मान मालूम हो, पहले आकृति में भी और दूसरे आकृति में उसके संगत भुजा का। और दूसरा जो अनुपात लेना है, जिस भुजा का मान आपको ज्ञात करना है उसका, और दूसरे चित्र में उसकी संगत भुजा का। जैसे यहां पर आप नियम लिख देंगे चालू करके, समरूप बहुभुज में संगत भुजाएं समानुपातिक एवं बराबर होती हैं। ये कथन पहले लिख दीजिएगा। इसके बाद हमें OP भुजा का मान ज्ञात करना है। तो हमारा अनुपात होगा OP, और OP की संगत भुजा है देख सकते हैं आप DE। तो OP बटे DE ये हमारा अनुपात होगा। और दूसरा अनुपात ऐसा लेंगे जिनमें भुजाओं का पूरा मान मालूम हो। जैसे आप चित्र में देख सकते हैं, पहले आकृति में LM, इसका मान 3 आपको दिया गया है, और दूसरी आकृति में LM के संगत AB, इसका मान आपको दिया गया है। मतलब दोनों चित्रों में भुजाओं का ऐसा अनुपात जिसका पूर्ण रूपेण मान मालूम दिया गया हो, जो संगत भुजाएं हो, वो अनुपात आपको लेना है। तो आप यहां लेंगे LM बटे AB, फिर आप मान रख देंगे। OP का मान ज्ञात करना है, तो OP 10 का 10 होगा। DE का मान है 3.4, LM का मान 3 और AB का मान 6। यहां से आप OP का मान ज्ञात करेंगे। काट दीजिएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो OP बटे 3.4 बराबर 1 बटे 2। क्लियर गुना कर दिया जाए तो 3.4 बटा ये हो जाएगा 2, दशमलव हटा दीजिएगा। OP बराबर आप लिख सकते हैं इसे 34 बटा 20। पुनः काट दें, 2 दशमलव 20, 2 एकम 2 और 2 सत्ते 14, और ये 10 एकम 10, 10 सत्ते 70। तो OP भुजा का मान होगा 1.7 सेंटीमीटर या 7 इकाई आप लिख सकते हैं। इस प्रकार पहले भुजा का मान आपको प्राप्त हो गया 1.7। दूसरा है देखिएगा EA। अब EA कहाँ है देखिएगा, ये आपका हो गया EA, और EA की संगत भुजा क्या होगी PL। तो दूसरा प्रश्न जब आप हल करेंगे तो यहां आपका अनुपात होगा EA बटे PL, ये उसकी संगत भुजा हो गई। और दूसरा अनुपात आप लेंगे LM बटे AB,
नियम मैंने यहाँ पर लिख दिया है, तो दोबारा लिखने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर मैंने LM/AB लिया है। आप चाहें तो OP और ED का भी अनुपात ले सकते हैं, क्योंकि हमने दोनों भुजा का मान यहाँ पर ज्ञात कर लिया है। तो जो आपको अच्छा लगे। तो EA का मान देखिए हमें ज्ञात करना है, PL का मान 2 है, LM का मान भी कहना चाहिए, LM देख सकते हैं 3 है, और AB का मान है 6। तो डायरेक्ट त्रिज्या गुना कर दीजिएगा, 2 गुनी 3/6 करके, 3 एकम 3, 3 गुनी 6, 2 एकम 2, 2 एकम 2। तो EA बराबर कितना आ गया? 1। फिर तीसरा प्रश्न, कोण का मान ज्ञात करने के लिए बोला जा रहा है। तो कोण है हमारे पास M, कोण OPL। समरूप आकृतियों में कोण से संबंधित क्या शर्तें हैं कि संगत कोण बराबर होते हैं, है ना। तो अब चित्र में देखिएगा, ये कोण कहां पर है, ये O, ये P और ये L, ये वाला कोण। हमें इस कोण का मान ज्ञात करना है। तो P का संगत क्या होगा, ये E होगा, और इस चित्र में आप देख सकते हैं E का मान जो है 110 है। तो यहां पर आप लिखेंगे समरूप बहुभुज में संगत कोण बराबर होते हैं। तो संगत कोण देखिएगा, M कोण OPL, इसका संगत कोण है कोण DEA, और M कोण इस प्रकार OPL का मान होगा 110 अंश। ये आपके तीसरे प्रश्न का आंसर हो गया। चौथे में देखिए ठीक वैसे ही LMN का मान ज्ञात करना है। LMN ये वाले कोण का मान आपको ज्ञात करना है। तो M का संगत क्या है, B है, और B जो है आप यहाँ पर निशान देख सकते हैं, समकोण का निशान है, अर्थात B जो है 90 अंश है। तो M भी कितने अंश का होगा, 90 अंश का होगा, क्योंकि ये दोनों संगत कोण है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे चौथा कोण LMN बराबर कोण ABC। ये दोनों कोण बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, संगत कोण है ये, और ABC का मान 90 अंश है, तो LMN का मान भी 90 अंश होगा। नेक्स्ट पांचवा प्रश्न, बहुभुज DEABC आपको लिखना है उसके समरूप। देखिए बहुभुज दिया गया है, नाम DEABC, समरूप। दूसरे चित्र का नाम क्या होगा, जब पहले चित्र का नाम जो है D से स्टार्ट हो रहा है। तो D आप देखिए पहले चित्र में कहां है, ये D ऊपर से स्टार्ट हो रहा है, DEABC। तो पहले चित्र में भी देखिए D के संगत कोण कौन है, O है, तो O से स्टार्ट होगा OPLMN। ये इस प्रकार संगत जो बहुभुज है, कोण का जो नामांकन है जिस दिशा से चालू हुआ है पहले चित्र में, दूसरे चित्र में भी उसी दिशा से प्रारंभ होता है। तो इसके समरूप होगा OPLMN, ये दोनों समरूप होंगे। ठीक वैसे ही छठवां प्रश्न आप देख सकते हैं, फिर से बोला जा रहा है BCDA, है ना, बहुभुज BCDA, B के बाद E है EA। तो इसके समरूप क्या होगा देखिएगा, है ना, D से स्टार्ट हो रहा है, D फिर C, ये गलत लिखा है यहाँ पर, ये B है, सॉरी BCD से, B से स्टार्ट हुआ है यहाँ से, BCDEA। तो ये भी स्टार्ट होगा, D के संगत जो है M है, तो M से स्टार्ट होगा, MNOPL, यहाँ से स्टार्ट होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे MNOPL। ये इस प्रकार जो है चित्र को देखकर समरूप जो आकृतियां हैं उनका आंसर आप देंगे। आज के वीडियो में इतना ही।